दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी तो इतनी जबरदस्त है कि इसमें आप कोई भी ड्यूटी कर सकते हो। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का काम भी आप कर सकते हो, एडब्ल्यू टीपीओ का काम भी आप कर सकते हो, यहाँ तक कि कांस्टेबल ड्राइवर की जगह भी आप काम कर सकते हो। जिनको हर रोज नए नए चैलेंज फेस करना पसंद है, ये जॉब उन्हीं के लिए बनी है। दिल्ली पुलिस की जॉब ऑल ओवर इंडिया में बेहतरीन जॉब्स में से एक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जब भी वैकेंसी निकलती है तो ये ऑल ओवर इंडिया इसके फॉर्म भरे जाते हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। कंपटीशन हाई रहने का कारण यही है कि इसमें जो सैलरी है वो बहुत शानदार है और सैलरी के साथ ही ड्यूटी होती है वो और भी शानदार है। यहाँ हर रोज नई नई चीजें सीखने को मिलती है, नए नए चैलेंज आपको देखने को मिलते हैं। जिनको हर रोज नए नए चैलेंज फेस करना पसंद है, ये जॉब उन्हीं के लिए बनी है। तो आज हम जानने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की जो जॉब होती है उसमें क्या क्या ड्यूटी होती है, कहां कहां ड्यूटी होती है और कितने घंटे की ड्यूटी होती है। तो चलिए पूरी डिटेल से सब कुछ जानते हैं। जय हिंद, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस की जो जॉब है ये पूरे इंडिया में एक सम्मान की दृष्टि से देखी जाने वाली जॉब है, क्योंकि इसमें जब भी कोई भर्ती होता है उसको भर्ती होने से पहले पूरा जांच परख के भर्ती किया जाता है। जिसको नॉलेज होती है, जिसकी अच्छी तैयारी होती है, वही इसमें सेलेक्ट हो पाता है। जो मेहनती होता है, जो चुनौतियों का सामना कर सकता है, सिर्फ वही इस जॉब के लिए बना हुआ होता है। सबसे पहले जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो ट्रेनिंग के बाद स्टार्टिंग पोस्टिंग जनरली अभी तक बटालियंस में आती थी, लेकिन अभी नया स्टैंडिंग ऑर्डर आया है। उसके अकॉर्डिंग कोई भी कांस्टेबल जो नया भर्ती होगा उसकी शुरुआती 6 साल तक वह पुलिस स्टेशन में ही रहेगा। उसको पुलिस स्टेशन की वर्किंग जो प्रोसेस है उसको सीखना है, पूरे काम को सीखना है कि पुलिस स्टेशन में किस किस तरीके से काम होता है। जब भी ट्रेनिंग के बाद कोई कांस्टेबल पुलिस थाने में जाता है तो उसकी स्टार्टिंग में जो ड्यूटियां लगती है वो जनरली बीट कांस्टेबल की ड्यूटियां लगती है। बीट एक एरिया होता है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना उस बीट कांस्टेबल की ड्यूटी होती है और उसके साथ जो बाकी स्टाफ लगा हुआ होता है उनकी ड्यूटी होती है। उस एरिया में कोई भी क्राइम घटित ना हो, क्राइम होने से पहले ही रोक देने की जिम्मेदारी बीट कांस्टेबल की होती है। तो उसके लिए उसकी ड्यूटी सुबह 8 या 9 बजे से शुरू हो जाती है। किसी जगह 8 बजे बुला लेते हैं, किसी जगह 9 बजे बुलाते हैं और उसके बाद रात को 9 भी बज जाते हैं, 10 भी, किसी किसी जगह 11 बजे तक भी रुकना पड़ता है। सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की बीट है। जहां क्राइम ज्यादा है वहां ज्यादा देर तक स्टे करना पड़ता है, जहां क्राइम कम है वहां थोड़ा पहले भी निकल जाता है, यानी कि 9 साढ़े 9 बजे तक निकल जाता है। लेकिन आप ये मान के चलिए, अगर बीट में ड्यूटी कर रहे हैं तो बीट कांस्टेबल को कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये ड्यूटी एक जिम्मेदारी की ड्यूटी है। बीट कांस्टेबल के अलावा अगर कोई शिफ्ट में ड्यूटी करना चाहता है तो पुलिस थाने में शिफ्ट की ड्यूटी जो होती है वो होती है 8 घंटे की ड्यूटी, होती है संतरी ड्यूटी। संतरी ड्यूटी गेट पर संतरी लगता है, दूसरा लॉकअप पर संतरी लगता है। लॉकअप में अगर कोई क्रिमिनल है तो उसके लिए संतरी लगाया जाता है, तो वो संतरी ड्यूटी होती है 8 घंटे की। 8 घंटे के बाद नेक्स्ट जो 16 आवर्स होते हैं वो कंप्लीटली फ्री रहोगे। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में और भी ड्यूटियां होती है जिनमें आप शिफ्ट की ड्यूटी कर सकते हो, जैसे ऑफिस ड्यूटी। ऑफिस ड्यूटी में एक रिकॉर्ड रूम होता है, वहां ड्यूटी होती है, एक रीड रूम होता है, वहां ड्यूटी होती है। उनमें जनरली आपको सुबह 10 बजे के आसपास जाना होता है, शाम को 6 बजे 7 बजे तक वहां पर रुकना होता है। कई बार अगर काम ज्यादा हो तो 8 या 9 बजे तक भी रुकना हो जाता है। तो ये एक ऑफिस टाइप की ड्यूटी होगी पुलिस स्टेशन के अंदर। इसके अलावा कई बार लॉ एंड ऑर्डर में भी अरेंजमेंट की जरूरत होती है, तो वहां पर पुलिस स्टेशन का जो स्टाफ होता है वो लॉ एंड ऑर्डर में भी जाता है, वहां भी कांस्टेबल को जाना होता है। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, सब इंस्पेक्टर या एएसआई, जिनकी भी ड्यूटी होती है, उनके साथ एक कांस्टेबल लगता है उसको सपोर्ट करने के लिए, यानी कि सपोर्टिव स्टाफ के रूप में भी कांस्टेबल ड्यूटी करता है। सपोर्टिव स्टाफ का मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेशन में जो भी जरूरत होगी उसमें कांस्टेबल पूरी मदद करता है। जैसे कहीं पर कोई क्राइम हुआ है, उस क्राइम सीन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ जाके वहां पर उस हालात का जायजा लेना और वहां पर जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ ड्यूटी लगवाते हैं तो वहां पर जनरली ड्यूटी 12 घंटे, ड्यूटी के बाद 12 घंटे का रेस्ट होता है। अब पुलिस स्टेशन की ड्यूटी के बाद बात करते हैं, अगली जो ड्यूटी होती है वो होती है ट्रैफिक यूनिट में। अगर एक कांस्टेबल ट्रैफिक में पोस्टेड होता है तो ट्रैफिक में उनकी ड्यूटियां 2 प्रकार से जनरली लगती है। एक ड्यूटी होती है पॉइंट पर ड्यूटी। पॉइंट का मतलब होता है जो रेड लाइट है या जो क्रॉसिंग है वहां पर स्टाफ लगता है, वहां पर 5 या 7 का स्टाफ होता है, उनमें ही जो कांस्टेबल होता है उसकी भी ड्यूटी होती है। वहां पर ट्रैफिक को मैनेज करना, ट्रैफिक रूल्स का कोई वायलेशन ना करे, इस चीज को सुनिश्चित करना वहां जो स्टाफ होता है उसकी जिम्मेदारी होता है। कोई एक्सीडेंट ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, वीआईपी मूवमेंट्स ना रुक सके, ये सारी जिम्मेदारी ट्रैफिक कांस्टेबल की होती है। वहां पर भी जनरली ड्यूटी आपकी 12 घंटे की होती है, अगले 12 घंटे आपको ऑफ मिलता है। अगर
किसी कांस्टेबल की ड्यूटी ट्रैफिक यूनिट के अलावा अगर सिक्योरिटी यूनिट में है तो सिक्योरिटी यूनिट में उसकी ड्यूटी होती है। जो वीआईपीज होती है जैसे मिनिस्टर हो गए, एमपी हो गए, कुछ एमएलए हो गए, और जो बाहर से कोई वीआईपी आ रहे हैं, कहीं से सीएम आए हुए हैं, बाहर का कोई प्रेसिडेंट या पीएम आए हैं, उनके साथ भी सिक्योरिटी में ड्यूटियां लगती है कांस्टेबल की। कांस्टेबल के अलावा और भी स्टाफ होता है, लेकिन कांस्टेबल की भी वहां ड्यूटी होती है। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने की ड्यूटी कांस्टेबल की वहां होती है। जब सिक्योरिटी में ड्यूटी होती है तो जनरली सफारी सूट में ड्यूटी होती है, सिविल में ही ड्यूटी होती है, वहां आपको खाकी वर्दी पहनने की जरूरत नहीं होती है। सिक्योरिटी में जो ड्यूटियां होती है वहां 12 घंटे ड्यूटी, 36 घंटे का रेस्ट, 24 घंटे ड्यूटी, 48 घंटे का रेस्ट, या फिर 12 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे का रेस्ट, इस तरीके से वहां पर रेस्ट मिलता है। इसके अलावा अगर किसी कांस्टेबल की ड्यूटी बटालियन में होती है तो बटालियन में रिजर्व में जनरली स्टाफ को रखा जाता है। जब कहीं पर कोई दंगा होता है या फिर और कोई इमरजेंसी आती है, कोई किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन आती है या स्टाफ की जरूरत होती है, तो उस जगह उस रिजर्व स्टाफ को भेज दिया जाता है। जनरली ये ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी होती है और 24 घंटे का उसके बाद रेस्ट होता है। जो 24 घंटे की ड्यूटी होती है उसमें कहीं पर भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में स्टाफ को भेजा जाता है। इनके अलावा जब पुलिस स्टेशन की पोस्टिंग पूरी हो जाएगी 6 साल की, उसके बाद आपका क्राइम ब्रांच या स्पेशल सेल में भी ट्रांसफर आप करवा सकते हो। वहां पर जाने के बाद वहां पर डिफरेंट टाइप की ड्यूटियां है। वहां पर जैसे टेररिस्ट को पकड़ना या फिर कोई क्रिमिनल्स है, कोई क्रिमिनल गैंग है, उनको पकड़ना, तो इस तरीके की वहां पर ड्यूटियां होती है। ये ओवरऑल जो पुलिस कांस्टेबल होता है उसकी ड्यूटियां होती है दिल्ली पुलिस में। इसके अलावा जब जो डिटेल है वो तो आप डिपार्टमेंट को जैसे ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी तो इतनी जबरदस्त है कि इसमें आप कोई भी ड्यूटी कर सकते हो। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का काम भी आप कर सकते हो, एडब्ल्यू टीपीओ का काम भी आप कर सकते हो, यहां तक कि कांस्टेबल ड्राइवर की जगह भी आप काम कर सकते हो। यानी कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, इसीलिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी लिया जाता है कि आप ड्राइविंग भी कर सको। अगर आप ऑफिस में लग जाते हो तो आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का काम करना पड़ेगा। अगर आप वायरलेस कंट्रोल रूम में लग जाते हो तो वहां पर आपको वायरलेस ऑपरेटर का काम करना पड़ेगा। तो अलग अलग आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारे गोल्डन चांसेस आपके पास होते हैं। अभी आप तैयारी कीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हाँ, एक चीज और, जो कांस्टेबल की ड्यूटी होती है उनमें उसको वीकली ऑफ भी मिलता है। हर वीक में एक ऑफ होता है जो ड्यूटी रेस्ट होता है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इमरजेंसी काम है तो बीच में जरूरत पड़ने पर आपको रेस्ट दिया जा सकता है। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।